जय माता दी दोस्तों। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और मैं भी अच्छी हूँ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी तो आज पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है दोस्तों, क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस था। तो आज मैं व्रत थी और उसके बाद हम लोग के यहाँ कलश स्थापित होता है, तो पूरा पूजा पाठ करते करते ही 11:30 बज गया था। तो इस वजह से कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद घरेलू काम आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारा काम था जो करते करते बहुत समय लग गया। तो एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई थी दोस्तों, और क्या कहा जाए। और आज उम्मीद बहुत लोग व्रत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो मैं आज व्रत हूँ। पूजा वूजा भी कर ली हूँ, लेकिन पिछले नवरात्र में मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था कि जिससे कि आज नवरात्र का दिन है, भगवान का दिन है, अच्छा है। लेकिन जो पिछले बार हुआ है ना, तो अंदर से जो होता है ना कि जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, भूल नहीं पाते हैं हम लोग। क्योंकि अभी जो जस्ट अक्टूबर में नवरात्रि बीती है, उसी नवरात्र को मेरे पिताजी यानी कि मेरे पापा 6वें दिन एक्सपायर कर गए थे। तो अभी नवरात्रि फिर से जब दोबारा आई है, तो वो सब चीज़ जो है ना, जैसे कि सब आग के सामने घूम रहा है। क्योंकि मेरे पापा भी नवरात्रि व्रत थे। कुछ घटनाएं ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है कि जब जब वो समय आता है तो याद आती है। तो अभी अक्टूबर में, पिछले ही अक्टूबर जो था 2024 वाला, उसी में मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। और मेरे पापा को कुछ हुआ नहीं था दोस्तों, बिल्कुल ठीक थे, एकदम अच्छे खासे थे। मंगलवार का दिन था, नवरात्रि के 6वें दिन में हुआ है। अभी जैसे कि वो उनका दुकान है अपना मोबाइल का, तो सुबह खाना वाना खा के बोले मम्मी से कि पता नहीं क्यों थोड़ा सा जैसे कि गैस की तरह लग रहा है, और हल्का हल्का सीना उनका दर्द कर रहा था। उतना नहीं बोले, बस इसलिए कि बोले कि गैस की वजह से थोड़ा सीना में दर्द हो रहा है। अपना दुकान पे गए तो 12 बज गया था। तो मेरे छोटे वाले भाई को फ़ोन करके बोले कि मेरे छोटे वाले भाई का नाम अश्वनी है घर का। तो बोले कि अश्वनी थोड़ा सा मेरा सीना दर्द कर रहा है, लग रहा है, हाँ पुर्जी उर्जी बनवा दो, दिखाना है। तो फिर बोले कि अच्छा जाने दो, शाम को दिखाता हूँ, अभी गैस है, थोड़ा इनो मंगवाएं, इनो मंगवा के पिए। तो जो एक दो बार ढिकार टाइप का है, तो उनको लगा के बहुत आराम है। फिर उसके बाद जो होता नहीं पेप्सी, तो कुछ टाइम बाद भैया से बोले कि पेप्सी लिया दो प्रदीप, थोड़ा सा पी लूँ, आराम हो जाएगा। उनको लग रहा था कि गैस है। भैया बोल रहा था कि चलिए दिखा दे डॉक्टर को। तो बोले कि अरे गैस बना है, गैस की वजह से थोड़ा सा सीना में दर्द कर रहा है, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मतलब कि भैया ला के दिया, तो अपना पिए। तो पीने के बाद जैसे कि जाहिर सी बात है, ढिकार वकार तो अइबे करता है। तो आया तो बोले कि देखिए देखो अब कितना आराम हो गया हमको पेप्सी पीने से। पेप्सी पी लिए, उनको आराम लग रहा था। फिर 10-20 मिनट के बाद फिर बोले कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा करो दुकान बंद करो, चलो दिखाते हैं डॉक्टर को। तो मेरे भैया अश्वनी को फ़ोन किए, तो अश्वनी अपना घर से गया तुरंत। उसके बाद गाड़ी पे बैठा है, पापा बहुत आराम से एक डॉक्टर के पास गए। तो उनका दुकान जो था
हॉस्पिटल था, 5 बजे लगभग हो गया था, बंद हो गया था। फिर दूसरी जगह जाने लगे तो इतना भयानक जाम था, इतना भयानक जाम था कि वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो किसी तरह निकल के दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो मतलब कि नहीं निकल पाए। तो जहाँ जाना था वहाँ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उसके बगल में एक डॉक्टर थे, तो बोले कि चलो अभी समय ज़्यादा दर्द कर रहा है, यहीं पे दिखा दें। पापा ही बोले कि यहीं पे दिखा दो मुझे। तो भैया ले गए। तो डॉक्टर से मेरे पापा ही बोले कि डॉक्टर साहब पेट में बहुत गैस बना हुआ है, जिस वजह से सीना दर्द कर रहा है, मुझे कोई दवा दे दीजिए आराम होने के लिए। तो डॉक्टर दवा लिख ही रहे थे, बस जैसे कि डॉक्टर दवा लिख ही रहे थे, तब तक अचानक से मेरे पापा को हिचकी आई और तुरंत उनका डेथ हो गया। और मेरे भैया और छोटे वाले भाई सब लोग घबरा गए कि पापा पापा, चिल्लाने लगे, क्या हुआ पापा पापा। तो डॉक्टर बोले इनको लेके जल्दी से बीएचयू जाइए, अभी नहीं है। लेकिन उस दिन इतना जाम था ना, इतना जाम था, इतना ज़्यादा जाम था कि मेरे घर से बीएचयू सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है बाइक से, लेकिन 5 मिनट कोई पहुंच नहीं पाया बीएचयू, इतना ज़्यादा जाम था। जब वहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर बोले कि थोड़ा समय पहले लाए होते तो बच जाते। आधा घंटा भैया मेरे जाम में फंसे रहते। कभी कभी जाम ना जिंदगी ले लेती है आदमियों के। इतना भयानक जाम की वजह से मेरे भैया आधा घंटा बेचू जाने फंसे, उसके पहले फंसे। जाम की वजह से मेरे पापा की जान चली गई। इतना जाम था कि पैदल चलना मुश्किल था उस टाइम। इसलिए कभी सीने में हल्का भी दर्द हो ना तो उसे हल्के में ना ले। मेरे पापा उसको हल्के में ले लिए, खाली गैस गैस करते रह गए, इस वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई। और मेरे पापा की ज़्यादा एज नहीं थी दोस्तों, मेरे पापा की लगभग 60 साल रही होगी, 60 साल है। और नवरात्र में ही हुआ। तो अभी नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो बहुत ज़्यादा पापा की याद आ रही है। व्रत में रोना नहीं चाहिए, लेकिन जो दुख होता है ना माँ बाप का, वो कोई दिन नहीं देखता है। 5 महीने हो गया, 5 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन हम लोग भाई बहन रोए ना हो पापा के लिए। बहुत तकलीफ भी था। 5 महीने में मेरे घर में 2 लोग के एक्सपायर हो गए, मेरे पापा और मेरे नानी। क्योंकि मेरे मामा नहीं है, तो हम लोग निवर्सा जो मिला हुआ है, तो नानी के घर पे ही रहते हैं। तो नानी के अभी जस्ट एक्सपायर हुई है मेरी नानी, अभी उनका 13वीं में बीता है 6-7 दिन पहले। और मेरे पापा नहीं थे, मेरी नानी गई तो पापा की और ज़्यादा याद आने लगी। मेरे पापा, मुझसे बात हुई थी पापा से 2-3 दिन पहले, तो उनसे बोले थे कि इस बार दिवाली पे जब आऊँगा घर पे तो तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। मैं पापा का वेट कर रही थी। पापा मुझसे बोले थे फ़ोन करके कि जैसे कि वहाँ पे ना बनारस में मेला लगता है, जो नकटैया होता है ना, 9वीं-10वीं वाला मेला होता है। तो वो बोल रहे थे कि और यहाँ पे ना दुर्गा पूजा का भी मेला होता है। आप लोग के यहाँ होता होगा कि नहीं होता होगा। यहाँ मेरे यहाँ दुर्गा पूजा पे मेला लगता है, तो वहाँ पे मेला था। तो पापा फ़ोन करके बुलाए थे कि आ जा बाबू, आना मेला देखने, और बाबू कार्तिक प्रांजल को भी दिखा देना। तो उन सबको मैं बोली थी कि हम लोग चलेंगे नाना के यहाँ मेला देखने। तो पापा फ़ोन करके बोले थे, लेकिन मेरे यहाँ कलश बैठा था दोस्तों ने, तो कलश जहाँ बैठता है ना, तो घर से कोई जा नहीं सकता है।
मैं पापा से बोली थी कि पापा कलसा बैठा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। 10वें दिन कलसा का जो होता है ना विसर्जन हो जाएगा, तो उसी दिन मैं शाम को आऊँगी। तो पापा बोले ठीक है। और 6वें दिन ही मेरे पापा की डेथ हो गई। तो इस वजह से दोस्तों, जब भी मौका मिले अपने मम्मी पापा से मिलते रहना करिए, क्योंकि जब तक है तभी तक है, जब नहीं रहेंगे ना तो फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से मम्मी पापा को जितना, और हाँ, अगर आप अपने मम्मी पापा को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, उनको एहसास कराइए कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा हैं। क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना तो फिर होता है कि मैंने पापा के साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। मेरे पापा जैसे कि सबके पापा स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, तो मेरे पापा बहुत फ्रेंडली थे। हम लोग बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह हमेशा हंसना बोलना उनका रहता था। तो इस वजह से किसी तरह हम लोग का ऐसे ही चल रहा था। और दोस्तों, मेरे पापा जो हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी जो है लव मैरिज हुई है, आज से 16 साल पहले, वो भी अदर कास्ट में हुई है। तो मेरे पापा ने की है शादी, क्योंकि मैं अपने पापा से बोली कि पापा मुझे एक लड़का है ऐसे ऐसे पसंद है। जबकि गांव देहात में दूसरे जाति में शादी करना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पापा से जब मैं बोली थी तो मेरे पापा ने पहले तो मना किए, फिर उसके बाद इनसे मिले, और मिलने के बाद सब मिलने के बाद सोचे समझे, फिर हमसे एक बार दो बार समझाए भी, फिर बोले कि अगर मेरी बच्ची का मन है तो मैं करूँगा शादी, चाहे उसके लिए गांव देश दुनिया मुझे कुछ भी कहे। क्योंकि बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़ के कोई नहीं होता है। यही वर्ड मेरे पिताजी का था, और इसी वजह से मेरी शादी उन्होंने दूसरी जात में कर दी। भाग के नहीं हुआ। तो दोस्तों, घर में जैसे सबकी शादियाँ होती हैं वैसे ही हम लोग की शादी हुई। बहुत लोग आया, बहुत लोग नहीं आया, और घर वाले सब लोग नाराज़ हुए, लेकिन मेरे पापा का था कि मेरे बच्चे अगर खुश हैं तो मैं शादी करूँगा। मेरे शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत लोग बोलते नहीं थे, मुंह पे बोलते थे, ताना मारते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन मेरे पापा का बस एक सिद्धांत था कि मेरी बेटी खुश है उनके साथ, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पापा जैसे कि सबके पापा हैं वैसे नहीं थे, इतना फ्रेंडली थे कि मैं उनसे हर बात बोल सकती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना तो मैं एक सेकंड नहीं लगता था, मैं तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती थी, पापा ये बात, पापा वो बात। अब कोई भी दिक्कत होती है तो सोचने को रहता है कि किसको फ़ोन करूं, किससे कहूँ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसका सलूशन मेरे पापा के पास नहीं था। हर एक प्रॉब्लम के लिए, चाहे मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरा भाई है, सब लोग, एक सेकंड नहीं लगता था, तुरंत पापा को फ़ोन करते थे हम लोग। लेकिन उनका नंबर देख के सब रोते हैं, सोचते हैं कि हम किसको फ़ोन करेंगे, किससे पूछेंगे। तो सब लोग को एक बात की तकलीफ होती कि पापा को दर्द करा देता है। पापा हम लोग को बताए नहीं, भैया जानता तो भैया घर पे फ़ोन करके बताया भी नहीं कि पापा का सीना में दर्द हो रहा है। भैया सोचा कि गैस है नॉर्मली, किसी को कुछ नहीं मालूम था। बस शाम को 5-5:30 बजे फ़ोन आया मेरे यहाँ पे मेरी बहन का। मैं कपड़ा लेके नहाने जा रही थी पूजा करने के लिए, तो फ़ोन की, बोली दीदी क्या कर रही हो। मैं बोली कि जा रही हूँ पूजा करने। जब पूजा करने जाती हूँ तभी तुम्हारा फ़ोन आता है, मम्मी का फ़ोन आता है, अब जा रही हूँ पूजन के। तो बोली दीदी एक बात बोले। क्या हुआ। तो बोली कि वो मुझे बड़ी डर लग रहा है। तो हम कहीं क्या हुआ, काहे के लिए तुमको डर लग रहा है। तो अजीब सी इसकी आवाज़ हो गई थी। बोली कि उसके हस्बैंड का नाम अरविंद है। तो बोली कि फ़ोन किए हुए तो बोले थे कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है, और जल्दी से कपड़े वपड़े एक आध को रख लो, चलो देखने के लिए। तो हम बोले कि पापा को क्या हो गया अचानक की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कि ये भी बोले हैं कि घर पे फ़ोन मत करना। तो बोले कि घर पे फ़ोन मत करना काहे के लिए बोले हैं। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद में
वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी कि कोई ऐसे नहीं कहता है कि घर पे फ़ोन मत करना, या फिर क्या हुआ है, घर पे नहीं फ़ोन करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तब तक मेरे बच्चे का जो टीचर थे वो आए हुए थे, बोल रहे थे भाभी भाभी प्रांजल कहाँ है पढ़ने के लिए। तब तक मैं चिल्लाने लगी जोर से, उनको लगा कि क्या हुआ है। तो लोग आए जल्दी जल्दी। उसमें मेरा दिमाग बुद्धि कुछ नहीं काम कर रहा था, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही मेरे भाभी का फ़ोन आया था कि पापा का तबीयत खराब है, आ जाओ देखने के लिए। तो बोले कि ये झूठ मत बोलिए, पापा का क्या हुआ है बताइए। तब तक वो भी चिल्लाने लगी। मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था उस टाइम। फिर कुछ टाइम बाद ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी बोली, बच्ची का भला पापा के कोई कुछ बतावत न हो, खाली फ़ोन करत ही, भैया फ़ोन करत ही तो उठावत भी नहीं हो, रिंकी पे फ़ोन करत ही तो उहो कुछ बोलत नहीं है। का भला पापा के तबीयत खराब है का। अभी तो हमें फ़ोन कइलन ना 4 बजे समवा के, तो कहत न कि आवत ही घरे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लगत। और उनके फ़ोन करत ही पापा पर, तो बापो न उठावत। कुछ भयल पापा के तबीयत ना ठीक है। हम कहलिए हमके ना पता मम्मी, रुका हम फ़ोन करके बतावत ही, भैया के फ़ोन करके बतावत ही। तो मम्मी कहते हैं कोई हमके कुछो न बतावत, हम लोग का खुद फ़ोन करत है, दिमाग न काम करत, काहे कोई फ़ोन न उठावत। तो मम्मी को जब पापा, तो फिर ऐसे ही चला। फिर बाद में मम्मी भैया को फ़ोन की, बोली कि बच्ची कहाँ हुआ, कहाँ पापा के लेके भर्ती हुआ, कहो तो सबकी तबीयत अंडस। तब भैया मेरे बोले कि मम्मी हम पापा को लेके घरे आवत ही। मम्मी कहनी घरे काहे के लेके आवत हुआ, उनके उनके हॉस्पिटल में देखा, घर काहे लेके आवत हुआ का। तो ओके बाद भैया कहे बस आवत ही ना, इतना मम्मी सुनते ही गिर के बेहोश हो गई। उसके बाद की स्थिति बहुत बुरा थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा थी। उसके बाद 15 दिन हम लोग कैसे बिताए वो समय ही लोग जानते हैं। उसके बाद के जो स्थिति हुई ना, सोच के भी डर लगता है, सपने में भी सोच के डर लगता है, बहुत बुरा था। आज नवरात्रि का दिन है ना, तो मुझे वो सब चीज जैसे कि वो हुआ ना, सब याद आ रहा है कि पिछले नवरात्र में हम लोग कितना खुश थे, कहा था लास्ट में जाते जाते ऐसे ही दुख हुआ हम लोग को जिंदगी में आया कि कभी भी नवरात्र आएगा तो भूलेगा नहीं वो। इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी, तो मैं एक वीडियो सोची अब बनाओ, अब बताओ कि ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खूब इज्जत करिए, खूब प्यार दीजिए। कब उनका ज़िंदगी का आखिरी दिन आ जाए किसी को नहीं मालूम, किसी की ज़िंदगी का कोई मालूम नहीं है। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ खूब प्यार से रहिए। मेरा फॉर्म परीक्षा जो है मई में है। मेरे पापा को ना बहुत था कि मेरी बेटी मास्टर बन जाएगी, तो वो बड़ी खुश थे। एग्ज़ाम मेरा 2.5 साल हो गया, तो फॉर्म भरे तो वो बड़ी खुश थे कि मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं टीचर बन जाऊँगी। और हमेशा फ़ोन करके बोलते बच्चे खूब बढ़िया से पढ़िहा, तू मास्टर हो जेबू तो बहुत बढ़िया रही, हमने का सपना पूरा हो जाए कि हमरो लड़की सरकारी नौकरी करेले। लेकिन उनका सपना मैं पूरा नहीं कर पाई दोस्तों, तब तक वो चले गए। बाकी तो एग्ज़ाम मई में है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जब पापा एक्सपायर कर गए ना, तो 1-2 महीना हम लोग को समझ में नहीं आया, मेरा पढ़ाई एकदम छूट गया था। क्योंकि जैसे ही पापा एक्सपायर करे उसके मेरे भैया सदमा एकदम उतना ज़्यादा सदमा ले लिए थे ना कि 15-20 दिन की उनका 15वीं हुआ, उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अभी भी भैया को दवाई चल रहा है, इतना ज़्यादा सोचते सोचते उनको क्या होता है ना, जो सोचने की वजह से कुछ होता है उसका याद नहीं आ रहा है। एंजाइटी हो गई है, जिस वजह से बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हम लोग को। अभी धीरे धीरे भैया थोड़ा सही हुए हैं, दवाई अभी भी चलता है। तब तक मेरी नानी एक्सपायर कर गई है, तो हम लोग इतना होता है ना, हंसते चेहरे के पीछे हमेशा गम छिपा रहता है। तो वही हालत हम लोग की, जितना मैं हंसती हूँ दिखाती हूँ, रियल में उतना
रहता नहीं है, बहुत अंदर से दुख रहता है, लेकिन फिर भी सब छिपा के हँसना पड़ता है जीने के लिए। बाकी दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, जो भी गलती सही हुई होगी उसको क्षमा करिएगा। बस अपने माता पिता को खूब प्यार दीजिएगा, खूब प्यार करिए, उनको खूब स्पेशल फील कराइए, क्योंकि वो बहुत अमूल्य चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी वापस आने वाले नहीं हैं। इस वजह से खूब प्यार करिए। हम लोग प्यार तो खूब किए, लेकिन फिर भी लगता है कि कम किए, अभी और करना था, अभी उनके लिए बहुत करना था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इस वजह से अभी मैं बस करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कितना हूँ आप बिजी रहें, लेकिन अपने परिवार में खूब प्यार करिए, खूब प्यार दीजिए अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, सबको, क्योंकि रिश्तों से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वे रिश्ते निस्वार्थ होना चाहिए, बिना स्वार्थ का होना चाहिए, बिना छल कपट का होना चाहिए। और बस यही मेरा वीडियो है। बाकी जो भी गलती सही होगी उसकी क्षमा करिएगा दोस्तों। जय माता दी।